अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हम बात करते हैं आज एक नए सब्जेक्ट के ऊपर जो जवानों के लिए हैं, टीनेज वालों के लिए हैं और मैच्योर के लिए भी हैं। तो ये सब के लिए ये सब्जेक्ट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लो क्लास या प्लस लो क्लास या मीडियम क्लास वहाँ पे पैदा होते हैं। और इनमें दो टाइप के बच्चे होते हैं जो मतलब मेच्योरिटी में जाते हैं। जब तक की मैं बात करता हूँ उनकी लाइफ स्टाइल, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसके अंदर में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने से ज़्यादा पैसे वालों से दोस्ती करते हैं और अच्छी सोसाइटी में बैठने की कोशिश करते हैं। वो मतलब अच्छी सोसाइटी से मुराद बड़ी, जिसको बड़ी सोसाइटी कहते हैं, वहाँ पे बैठने की कोशिश करते हैं और उनकी लाइफ स्टाइल देखते हैं और ख़ुद एहसास कमतरी में भी जाते हैं और समझते हैं कि यार हम कितने पीछे हैं और ये लोग कितने आगे हैं। एहसास महरूमी का भी एहसास करते रहते हैं और उनके बीच में जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं ख़ुद को बड़ा दिखाने के लिए या कुछ भी आगे के, मतलब मैं ऐसा है, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, अंदर से खाली डब्बे होते हैं। और ये लोग मतलब प्लान बनाते रहते हैं। और ये ऐसे बच्चे जो हैं वो ऐसे लोगों के बीच में बैठ के, यानी कि मेरी समझ में ये बात आती है कि वो एहसास महरूमी में जाते हैं, अपने माँ बाप को अंडर एस्टिमेट करते हैं ऐसे बच्चे, और वो समझते हैं कि यार मेरे माँ बाप ने मुझे क्या दिया, देखो इनको कितना मिला। तो ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है और बहुत बड़ी गलत सोच है। ये बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि जिसको सब कुछ मिल जाता है ना, वो डिप्रेशन में भी जाते हैं, फिर उनको हासिल करने के लिए कुछ बचता नहीं है और वो भी परेशान रहते हैं कि अभी मैं क्या लूँ। उसको जो भी चाहिए मिल जाता है, गाड़ी मिल गई, बहुत बड़ा घर मिल गया, अच्छे अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े मिल गए, हर चीज़ मिल गई, तो वो भी बोरिंग महसूस करते हैं। मैं वो पैसे वाले बच्चों की बात करता हूँ जिसको आप लोग देख के, ये बच्चे और इस टाइप के लोग देख के ये समझते हैं कि ये कितने खुशहाल हैं और हम लोग कितने पीछे हैं। तो उनको महरूमी ये मिलती है कि उनके पास सब कुछ मिल जाता है लेकिन अब पाने के लिए कुछ होता नहीं है। तो वो बोलते हैं अब क्या करें। इसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी जाते हैं और बहुत गलत किस्म के रास्ते पे भी चले जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो बच्चे ये लोगों के साथ बैठते उठते हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठते उठते हैं, इनकी समझ में ये बात नहीं आती कि हम अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है, और महरूमी में जाते हैं, फिर अपने माँ बाप को अंडर एस्टिमेट करते हैं और ख़ुद एहसास कमतरी में जाते हैं, अंडर एस्टिमेट होते हैं। फाइनली तौर पे इनकी ज़िंदगी ऐसे गुजरती जाती है और फिर वो एक किस्म के, मतलब उन बड़े पैसे वालों की चापलूसी करने वाले बन जाते हैं। आहिस्ता 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 वो कॉमेडी करते हैं, उनको हंसाते हैं पैसे वालों को, और मतलब अपनी इमेज को बहुत ही वो कर लेते हैं और उम्मीद रखते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा करेगा। और फाइनली तौर पे मैंने ऐसे कई मेरे दोस्तों में थे, जब हम यंग थे तो मेरे दोस्तों में थे जो इस टाइप की लाइफ में चले जाते थे, बड़े बड़े पैसे वालों में जाते थे। हम मेमन ग्रुप में हैं तो मेमन में बड़े बड़े पैसे वाले ग्रुप होते थे, उनके साथ बैठना, पहले तो मतलब शोबाजी, इसके बाद पता चला कि ये अभी उनकी कॉमेडी सुनाते हैं, लतीफ़े सुनाते हैं और उनको खुश करते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं। यहाँ तक इनकी महदूदियत हो जाती है, एक महदूद होकर रह जाते हैं और वो लोग इनको बिचारों की तरह देखते रहते हैं। अब आते हैं वो बच्चों की तरफ जो मेरे तबके में थे। मैं भी उस एज के अंदर में मैंने कभी भी बड़े लोगों के बीच में या बड़े पैसे वाले बच्चों के बीच में अपने आप को फिट नहीं पाया। मैंने घुटन महसूस की कि ये मेरे मयार के नहीं है, मैं इनके साथ बैठ नहीं सकता। मेरे माँ बाप को मेरी ज़रूरत है, हमारे घर में गुर्बत है, हमारे घर में खाने के लिए नहीं है। तो मुझे ऐसी सोच है, मेरे दूसरे दोस्त मुझे ऐसे लोगों के दोस्तों के बीच में ले गए थे, लेकिन फाइनली तौर पे मैंने कंक्लूजन किया थोड़े दिनों में ही कि नहीं यार, ये मेरी सोसाइटी नहीं है, मुझे तो मेहनत करनी है और अपने माँ बाप को खुशियाँ ला के देनी है। तो हम लोगों ने मतलब मेहनत की, कोशिश की और ये बड़े लोगों के, बड़े पैसे वालों के बच्चों के बीच में बैठना उठना नहीं किया। तो फाइनली तौर पे हम, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के करम से, माँ बाप की दुआओं से वो मुकाम हासिल किया
कि उस दौर के जो पैसे वाले हैं ना, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने छोटे हैं। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, मेहनत की, कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हक अल्लाह की रोजी कमाई। कोई धोखा नहीं किया, कोई बेईमानी नहीं की, कोई हेरा फेरी नहीं की। परदेश काटा, परदेश में जाके बहुत ज़्यादा मेहनत की और अल्लाह ताला ने हक अल्लाह की रोजी में बरकत दी। तो कहने का मतलब ये है कि वो बच्चों को मैं नसीहत करता हूँ, अगर वो मेरी बात उन तक पहुँचती है, बड़े पैसे वालों से कॉम्प्लेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। देख के थोड़ा मिलो जुलो ठीक है, लेकिन उनके बाद ज़्यादा अपनी बैठक करके फिर बड़े बड़े ख्वाब देख के फिर ये सोचना कि मेरे ऊपर वो इन्वेस्टमेंट कर देवे, उनको प्लान बताते रहो कि ये बिजनेस मुझे करना है, वो बिजनेस करना है, और बड़े पैसे वाले का किसी का पैसा लगा के फिर आप बिजनेस करते हो। ऐसे लोगों को पैसा कभी कभी मिल भी जाता है दोस्ती में, बाद में पता चलता है कि दोस्ती भी गई और पैसा भी गया, क्योंकि तजर्बा तो होता नहीं है। नीचे से ABCD तो शुरू नहीं की है, डायरेक्ट बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया। बड़े से मतलब एक स्टैंडर्ड से ऊपर, और जो नीचे से चलते हैं स्टेप बाय स्टेप अपने पैसे से काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको इस्टेब्लिश भी करता है, कामयाब भी होते हैं। और जो दूसरों का पैसा लगा के काम करते हैं फाइनली तौर पे वो कामयाब नहीं होते हैं। मैंने पूरी ज़िंदगी में कई दफ़ा तजर्बा किया और देखा कि आपको कोई और नहीं कमा के दे सकता जब तक आप खुद अपनी कंपनी को सही तरीके से चलाते नहीं हो। तो याद रखो, इस तरीके से कई लोग मतलब जो हैं आपस में फड्डा हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर क्लेम करते हैं, फाइनली तौर पे फिर वो दूसरे को ढूंढता है, एक को छोड़ के फिर तीसरे को ढूंढता है। और मैंने ऐसे लोगों को आज उम्र के 60 साल या 50 साल की उम्र में इनको देखा, आज भी वही के वही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यार अल्लाह के ऊपर तवक्कुल कर लो, अल्लाह के ऊपर भरोसा करो, माँ बाप की दुआएं लो, अपना इखलाक अच्छा करो, अपनी ज़बान अच्छी करो, अपना किरदार अच्छा करो, भाई बहनों की दुआएं लो, अच्छी नीयत करो, बीवी बच्चों की दुआएं लो, अपने और लोगों की दुआएं लो, लेकिन अल्लाह के ऊपर यकीन रखो। अल्लाह के यकीन के साथ अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करो और आगे बढ़ो। किसी पैसे वाले को देख के एहसास कमतरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सोचो कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है। वो जो पैसे वाले हैं उनको सब कुछ मिल जाता है, तो वो महरूम होते हैं ये सब मेहनत से। आपको ये मौका मिलता है मेहनत करने का, आपको नीचे से ऊपर तक जाने का मौका मिलता है। बताइए कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है। पहले आप अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर आप कमाते हो तो अच्छे कपड़े खरीदते हो। पहले आप अच्छा फ़ोन नहीं ले सकते, आहिस्ता आहिस्ता कमाते हो तो अच्छा फ़ोन लेते हो। आपको पता है कितनी खुशी मिलती है जो एक एक चीज़ लेते जाते हो और अच्छे तरीके से कमाते जाते हो और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हो। फिर घर में टेलीफोन नहीं था, घर में टेलीफोन लगाया, छोटा घर था, थोड़ा बड़ा घर लिया। आपको पता है ये कितनी खुशियाँ मिलती है और जद्दोजहद की ज़िंदगी कायम रहती है। आप कभी भी महरूमी में भी नहीं जाओगे और कभी भी डिप्रेशन में भी नहीं जाओगे। आपको हासिल करने के लिए बहुत कुछ होगा, और डायरेक्ट जो पैसे वाले के घर में पैदा होता है उसके लिए मौका कम होता है। तो इसलिए आपको जो मौका मिला है ये गनीमत जानो और ये समझो कि अल्लाह ताला ने आपके लिए बेहतर किया है, और अल्लाह का शुक्र अदा करो और कोशिश करो और आगे बढ़ो। किसी को देख के, किसी के महल को देख के क्या कहते हैं, अपनी झुपड़ी को आग नहीं लगाओ, ठीक है ना। ओके, इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।